हेलो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन यदि अच्छे से स्टडी नहीं करते होंगे ना तो देख लो ये फैक्ट, मारेंगे ना तो नाक टूट जाएगा। लेकिन मारेंगे नहीं, क्योंकि उसकी वाली देखेगी ना तो बहुत उसको यहाँ पर तकलीफ होगा, इसलिए मारेंगे नहीं। क्योंकि क्लास 9th का बच्चा सियाना हो जाता है और उसकी वाली करने लगता है। ये नीली वाली मेरी और पीली वाली मेरी करने लगता है। तो चलिए मारेंगे नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो आप लोगों को हम देखने वाले हैं क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे चैप्टर नंबर 1 से। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका चलिए हम लोग बेसिक से समझ लेते हैं कि इसका बेसिक क्या होता है। तो चलिए आइए यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या से निकल के आएगा आपका दो गो संख्या। एक संख्या निकल के आएगा जिसका नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है? परिमेय संख्या। क्या नाम है? परिमेय संख्या। और दूसरा निकल के आएगा आपका अपरिमेय। क्या निकल के आएगा? अपरिमेय संख्या। ये देखिए दो संख्या निकल के आए। हम आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा चुके हैं या समझा चुके हैं। आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं उस वीडियो के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्या पर। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है आपका। अपरिमेय संख्या का दो गो या अंडर रूट में क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या होता है। अभाज्य रूट में क्या रहेगा? आपका अभाज्य संख्या रहेगा। जैसे में अंडर रूट 2, तो क्या है? ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अंडर रूट 3, ये क्या कौन सी संख्या है? तो आपका अभाज्य संख्या है। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है एक दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत। क्या चीज? अशांत, अशांत या अनावर्ती, या यहाँ पर लिख दे रहे हैं या अनावर्ती। क्या चीज? अनावर्ती होगा। आपका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए? अशांत या अनावर्ती, या इसका हो जाएगा अभाज्य संख्या अंडर रूट में आपका बराबर होता है परिमेय संख्या होता है। भैया बात आया यहाँ आप लोगों को समझ में, क्योंकि अंडर रूट में क्या होगा? आपका अभाज्य संख्या होगा, और अभाज्य संख्या अंडर रूट में रहेगा तो उस संख्या को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। यहाँ तक देखिए आप लोगों को समझा दिए। अब चलिए हम चलेंगे प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। देखिए कह रहा है, नीचे दिए गए कथन मिस होता है स्टेटमेंट, सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। किसके साथ? कारण के साथ उत्तर देना है कि इसका कारण क्या है। अगर यदि गलत है तो इसका कारण बताइए, इसका कारण क्या है। यदि सही है तो इसका भी कारण बताइए क्यों सही है। तो देखिए इसका कारण सही जवाब देना है। तो चलिए हम इसको हल करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? पहला नंबर। तो देखिए यहाँ पर पहला का दिया है, आपका दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या
एक वास्तविक संख्या होती है? तो बिल्कुल होती है। आपका वास्तविक संख्या में क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है? कथन आपका सत्य है। क्या हो जाएगा? सत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हम इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। यहाँ पर हम मिटा दे रहा हूँ इसको। क्या लिखेंगे? कथन सत्य है, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना है। क्या है? संख्याओं से बना है। क्या कहेंगे हम इसको? कहेंगे कि कथन क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है? कि प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से क्या है? बना है। आपका क्या बना है? परिमेय संख्याओं से बना है। जो बना है आपका बना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोगों को हम बताए थे कि वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या से क्या निकल के आया था? एक निकल के आया था परिमेय। क्या निकल के आया था? परिमेय। और एक निकल के आया था आपका अपरिमेय संख्या। क्या निकल के आया था? अपरिमेय संख्या। तो यही तो पूछ रहा है आपका, कह रहा है कि वास्तविक प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। बिल्कुल है। क्या कहेंगे? बिल्कुल है। क्योंकि देखिए आप लोगों को यहाँ पर हम बताएं, वास्तविक संख्या में आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है। समझ में आया बात आप लोगों को? तो चलिए यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर का, है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। क्या कह रहा है? कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, नहीं होता है, जहां m एक क्या है? प्राकृत संख्या है। तो आपका कुछ होगा और कुछ नहीं होता है। क्योंकि देखिए आप लोगों को बता दे रहा हूं, यहाँ पर आपका देखिए 4 लिख दिए तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा आपका। 9 लिखेंगे तो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए √ में आपका माइनस का 3 रहेगा, तो इसका वर्गमूल निकलेगा? ऋण संख्या का निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्या ना? बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं हम दूसरा नंबर हल। लिखेंगे कथन असत्य है। क्या है जी? असत्य है। असत्य है। तो क्यों असत्य है? क्यों असत्य है? तो लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे? क्योंकि आपका कोई भी ऋण संख्या
ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का धनात्मक, क्या चीज, धनात्मक वर्ग मूल नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। धनात्मक वर्गमूल नहीं हो सकता है। आया बात समझ में यहाँ पर? तो देखिए इसको आप लोग इसी तरह से लिखिएगा। क्यू आपका है कि क्योंकि आपका प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट क्या है, एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। क्या है? एम एक प्राकृत संख्या है। तो कुछ मिल सकता है और आपका कुछ नहीं मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर चलिएगा तो आप लोगों को एग्जाम्पल हम बताए थे, फिर से बता दे रहा हूँ। अंडर रूट देखिए ये धनात्मक संख्या है, इसका तो निकल जाएगा आपका वर्गमूल 2, इसका भी निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 3। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए आप लोगों को क्लास 11th का बुक पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये कथन क्या बोल देंगे? असत्य है। देखिए कथन स्टेटमेंट क्या होता है, एक भी आपका 100 गो स्टेटमेंट सही बोल रहा है और एक भी कह दिया कि ना होगा तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। एक के लिए असत्य हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा प्रश्न कर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या आपका एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। प्रत्येक नहीं होगा, कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ होगा और कुछ कुछ नहीं होगा। इसलिए इस स्टेटमेंट को कहेंगे कि असत्य है। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्यों नहीं होती है, देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को उदाहरण सहित और कारण सहित बता रहा हूँ। देखिए आपका जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? कुछ कुछ हो सकती है, कुछ कुछ नहीं हो सकती है। आया बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लिखूंगा कि यहाँ पर हल, तीसरा के हल, तीसरा के का चीज, हल। यहाँ पर हल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है? गलत है। तो भैया यहाँ पर तो हमने आप लोगों को गलत तो साबित कर दिए, लेकिन क्यों गलत है ये भी बताना है। क्यों गलत है ये भी बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे? क्योंकि एक जो है आपका वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है, परंतु आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या है? नहीं है आपका। देख लीजिए, एक जो है वास्तविक संख्या रियल नंबर है, लेकिन आपका इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर नहीं है, परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए आपका अंडर रूट लगाएंगे 1, तो 1 का वर्गमूल आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ कुछ संख्या होती है और कुछ कुछ संख्या नहीं होती है। और स्टेटमेंट जो होता है आपका 100 को स्टेटमेंट सही है और 101 में गए नो, वहां पर 1वां हेल गए तो कह रहा है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि सही स्टेटमेंट सब जितना बोल रहा है, करोड़ों बार बोल रहा है, तो आपको करोड़ों बार हाँ 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 आना चाहिए, नहीं नहीं आना चाहिए। एक भी नहीं आ गया तो आपका
क्या हो जाएगा, क्वेश्चन प्रश्न गलत हो जाएगा। अगर एक भी 10 बार में एक भी बार नहीं कहा है, 100 बार कहा है हाँ हाँ, तो आपका सही होगा, और नहीं तो नहीं सही होगा। देखिए आप लोगों को बता दिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। अब ये हम दूसरा प्रश्न की ओर चलेंगे। तो दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर मिट गया है। हम यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अभी हमने यहाँ पर का प्रश्न वाला का जवाब बताए थे आप लोगों को, यहाँ पर वाला का, यहाँ से वाला के, यहाँ से वाला के, कि प्रत्येक जो है आपका प्रत्येक धनात्मक संख्या है जो कुछ अपरिमेय संख्या हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती है। अभी हमने आप लोगों को ऊपर वाला में इसका जवाब बताए थे, ये वाला वास्तविक संख्या को बताए थे। वास्तविक संख्या वही है जो धनात्मक संख्या यानी प्लस की संख्या, तो वही है आपका परिमेय संख्या। ये वाला जो है आपका स्टेटमेंट जस्ट दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है आपका। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं, कि सेम आपका है। तो ये क्या कहेंगे, ये कथन आपका जो है नहीं है। क्या है आपका, नहीं है। लिखेंगे कि असत्य है। क्या है आपका, लिखेंगे हल, यहाँ से दूसरा नंबर का हल लिखिए, हल, और हल में लिखिए कथन जो है आपका, सॉरी कथन नहीं पूछा है आपका, सही गलत पूछ रहा है, तो यहाँ से लिख देंगे नहीं। क्या है, नहीं। लेकिन इसका उदाहरण भी देना है, एग्जाम्पल देना है कि एक क्या कह रहा है कि तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। जैसे में मान लीजिए हम आपका 9 का दे दिए। 9 क्या है, 9 आपका 9 का वर्गमूल निकलेगा तो 3। क्या निकलेगा, 3। उसके बाद √4, 4 का निकल जाएगा आपका 2। फिर उसके बाद √16, 16 का क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सभी क्या है आपका परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। इसको हम कह सकते हैं ये जो है आपका परिमेय संख्या है। क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। देखिए हमने आप लोगों को एग्जाम्पल देकर समझा दिए। तो चलिए हम चलेंगे अगला प्रश्न की ओर। हाँ ध्यान दीजिए, आप लोगों को जो अगला प्रश्न आने वाला है, जो तीसरा नंबर, ये वाला प्रश्न आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, कॉपी और कलम और डिवाइडर के साथ। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का डिवाइडर बड़ा सा वाला नहीं है, और कॉपी और पेन पर बताएंगे ना तो आपका डिवाइडर से बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर एंगल बनाना है। ऐसे हम काटेंगे तो कितना अंदाजे पर काटेंगे, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। लेकिन आप लोगों को कॉपी और कलम से बताएंगे और डिवाइडर के साथ बताएंगे, और चांद और स्केल के साथ बताएंगे। आप लोग चांद और स्केल लेकर बैठिएगा अगला वीडियो के। तो चलिए इस वीडियो में हमने आप लोगों को क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 को प्रश्न संख्या 1 से 2 तक हल किए। अगला वीडियो में 3 नंबर देखेंगे। इसी में आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इस मार्कर से क्या हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा की वजह से हम इसको इस पर नहीं बता सकते हैं। आप लोगों को कॉपी और पेन से बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, इतना मेहनत किए हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत कर दीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, मन करता है।